चलिए नमस्कार बच्चों, मैं सोनू कुमार, मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। हाँ, आपका जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जो चल रहा था, उसके ये आपकी ऑब्जेक्टिव का जो VVI जो क्वेश्चन बना है, ये सारा हम इसमें करवाएंगे। जितने भी इसमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वो सारा हम इसमें लेकर आए हैं और आपके सामने हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। लगभग 29 सवाल इसमें बना है। तो हम आपको जो है कि 2000 जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के हों या तो अदर बोर्ड के हो या NCERT सिलेबस जो जिस किसी भी बोर्ड में चलता हो, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है और यही सवाल आपका डायरेक्ट रहेगा या कंपटीशन हो, यही सवाल आपका बनेगा। चलिए, आपका समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम आपके सवाल पर आते हैं। और ये मेरा, अगर किसी भी बच्चा को अगर नोट्स चाहिए तो ये हमारा मोबाइल नंबर है और इस मोबाइल नंबर पर जो है कि आप लोग मैसेज कर सकते हैं और मैसेज कर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, जिससे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो नोट्स आपको हम अवेलेबल यहाँ पर देंगे, इस नोट्स में आप ले लीजिएगा। तो आपका ज़्यादा जो है कि अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जो कि आपका नोट्स ले सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। सबसे पहला सवाल आया है, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें आपको खोजना है कि कौन सा जो है कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि भूगोल का वर्णन करता है हम उसका उत्तर दे रहे हैं। इसका उल्टा जवाब देना है। कौन सा जो सवाल है इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें भूगोल का वर्णन नहीं करता है। सबसे पहली बात है कि एक बात जो है कि समाकलनात्मक अनुशासन, ये आपको भूगोल का वर्णन करता है, तो ये सही है। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये भी करता है। कहते हैं द्वैतता पर आश्रित, कहते हैं ये भी आपका करता है। लेकिन आपका सवाल, आपका जो उत्तर आपका दे दें हम, ये आपका नहीं करता है। कहते प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। अगर हाँ रहता तो ये भी करता और उत्तर इनमें से कोई नहीं हो पाता, इसलिए ये गलत है। इसीलिए आपका उत्तर, यही आपका उत्तर सही हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, आपका उत्तर हो गया डी नंबर। चलिए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि सेकंड नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। कौन सा जो है कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं देता है। सबसे पहला सवाल है आपका, वो ऑप्शन है कि यात्रियों का विवरण, यानी कि यात्रियों का विवरण मतलब काउंटिंग, आपको पता चल रहा है कि ये हमें भौगोलिक सूचना का स्रोत देता है। दूसरा बात है कि प्राचीन मानचित्र से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होता है, इसलिए ये भी आपको देता है। तीसरा है कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यही तो आपका नहीं देता, इससे हमें कोई जानकारी एकत्रित नहीं होता है, कोई पता नहीं चल पाता है, इसीलिए उत्तर आपका ये हो गया। आपका सवाल का जवाब हो गया चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए अगला सवाल हम आते हैं। 3 नंबर सवाल आपका है। तीसरा नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो बता दें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है आपका ऑप्शन 1 है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है लोगों के अनुभव, चौथा है मानवीय भाईचारा।
तो आपको बता दें कि ये मानव और पर्यावरण के बीच, मतलब लोगों और पर्यावरण के बीच दोनों का जो संबंध होना चाहिए, बुद्धि से नहीं होना चाहिए। बुद्धि से नहीं आजकल हो रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी विज्ञान से जो है कि ये हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? चलिए इसमें देखते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता ये है, मात्रात्मक क्रांति यही तो नहीं है, मात्रा में जो है कि क्रांति, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल हम आते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने कहा? तो यह बात आपको बता दिए हैं कि फ्रेडरिक रैटजेल के शिष्या कुमारी सैंपल ने कहा। किसने कहा? कुमारी सैंपल ने कहा, जिसने, ये अमेरिका का था। इन्होंने ही बताया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात कुमारी सैंपल ने कहा था। चलिए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? सबसे पहली बात है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ये बात किसने गढ़ा? तो ज्योग्राफी शब्द बता दें कि ये इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। ज्योग्राफी शब्द जो है कि इरेटोस्थनीज ने गढ़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद जो शब्द है, सबसे पहले बात किसने बताया कि संभववाद? तो संभववाद जो शब्द है सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने दिया था। किसने दिया? तो लुसियन फेब्रे ने, कहते हैं लुसियन फेब्रे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? कहते हैं जैसे ही आपको बता दें कि संभववाद अगर बोल देता है तो ये हो जाता है मानवीय घटक। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि निश्चयवाद में अगर बोलेगा तो ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक घटक, क्योंकि जानते हैं कि इसमें मानव को स्वामी बनाया गया, इसमें प्रकृति को स्वामी बनाया गया, इसीलिए उत्तर आपका हो जाएगा संभववाद में मानवीय घटक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर है, कहता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल है, जो कि कहते हैं ये जो कि जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रैटजेल ये जर्मनी के थे, मूल निवासी जर्मनी के थे। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कहता है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक आपको बता दिए हैं। सबसे पहली बात है जो आप नहीं पढ़े हैं उसमें पढ़ लीजिएगा, कहते हैं संभववाद और निश्चयवाद दोनों विचारधारा को जो जोड़ने का रूप हुआ, इस विचारधारा को नाम दिया गया नव निश्चयवाद दिया गया। और इसी नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है ग्राफिक टेलर साहब। इसको कहना था कि ना ही आपकी बात ना ही हमारे बात, दोनों को जोड़ देने के काम को किसने किया? टेलर। ऐसा हुआ, आपको पता होगा कि टेलर का काम है सी देना, तो टेलर साहब ने नव निश्चयवाद पर का धारणा दिया था। अगला सवाल आता है कि नियतिवाद या निश्चयवाद, आ गया सवाल, नियतिवाद या निश्चयवाद। कहते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद विचारक कौन थे?
तो आपको बता दें कि ई कांट भी था, हमबोल्ट भी था, रिटर भी था, यानी कि इनमें से सभी उत्तर हो गया, इनमें से सभी उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर आपका इनमें से सभी हो गया। चलिए अगला सवाल है, लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी आपको बता दें कि ये जो थे फ्रेडरिक राइटजेल ने लिखी थी। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक राइटजेल ने लिखी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, 13 नंबर सवाल है, कहता है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इससे पहले भी बता दिए कि नियतिवाद अगर बोले या निश्चयवाद बोले तो आपको प्राकृतिक घटक को बताना है। नियतिवाद या निश्चयवाद, इसमें क्या हो गया? प्राकृतिक घटक। अगर संभववाद आपसे सवाल पूछे तो आपको उसमें क्या बताना है? मानवीय घटक। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कहते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अगर जनसंख्या के मामले में एशिया 1 नंबर पर है, हम बता दिए एशिया 1 नंबर पर अगर बोल दिया जाए तो। नेक्स्ट सवाल, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है कि नहीं है, तो ये विरल जनसंख्या है। अटाकामा जो है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन आपको बता दें दक्षिणी पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ये है सघन है। तो इसीलिए उत्तर हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 16। चलिए ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक नहीं कौन है? ये नहीं है। चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक आपका हो गया जलाभाव, बेरोजगारी, महामारी, ये सब हो गया प्रतिकर्ष कारक हो गया। ये हो गया अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक हो गया, अपकर्ष कारक हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कहते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो ये आपका सही है। कहते हैं विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी बात सही है। कहते हैं कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगे हैं, जो कि ये आपका गलत है। आपका उत्तर यही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, कहता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ केंद्रित रहता है? तो मैदानी भाग में केंद्रित रहता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर सवाल, कहता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में है। एशिया 1 नंबर पर है, इसीलिए एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल की ओर बढ़े। 20 नंबर सवाल कहता है कि 20 नंबर सवाल कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा जलवायु। ये हो गया आपका उत्तर, जलवायु हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। 21 नंबर सवाल कहता है कि अमेजन
बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो अमेजन बेसिन में किस तरह की जनसंख्या? तो विरल जनसंख्या पाई जाती है। किस तरह के? विरल जनसंख्या पाई जाती है। चलिए अगला सवाल 22 नंबर सवाल कहता है कि 22 नंबर सवाल कहता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में भारत 1 नंबर पर चल गया है, चीन 2 नंबर पर है। लेकिन आपका अभी फिलहाल उत्तर कोई डाटा हमें आधिकारिक डाटा हमें नहीं आया है, इसीलिए उत्तर अभी चीन ही लगाना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार से हम लोग चीन ही लगाना है, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको उत्तर लगाना है चीन। चलिए अगला सवाल कहता है 23 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र कौन घनत्व? सबसे ज्यादा जनसंख्या यही सघन जनसंख्या वाला, इसीलिए यहीं पर तो जनसंख्या ज्यादा है, कम घनत्व वाला है, इसीलिए ज्यादा घनत्व वाला ये रहेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहता है 24 नंबर सवाल कहता है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, इसी को नजदीकी द्वीप समूह भी कहा जाता है, एवं इसी के नजदीक द्वीप समूह को कहा जाता है। तो इस तरह के जो है ओशिनिया में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। चलिए अगला सवाल 25 नंबर सवाल कहता है आपका कि 25 नंबर कहता है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो कितना दर्ज की गई है? आपका बता दें कि 600 करोड़ दर्ज की गई है। अगला सवाल 26वां नंबर ये सवाल हो जाएगा। कहता है 26वां नंबर सवाल कहता है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो ये किसने कहा? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। कुमारी एलन सैंपल ने कहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ें। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर सवाल है। कहता है 27 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो आपको बता दें कि मानव भूगोल की शाखा जैव भूगोल नहीं है। ये आपके उत्तर हो गया। अगला सवाल हम बढ़ें नेक्स्ट सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल कहता है कि रुको और जाओ, यानी कि नवनिश्चयवाद यही है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? नवनिश्चयवाद। कौन सी हो गया? नवनिश्चयवाद। नेक्स्ट सवाल और आज के अंतिम सवाल का जवाब आप ही लोग को देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हम आपके सामने ये सवाल है कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। आज हमारा जो कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव VVI था वो हमारा समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्लास में देखेंगे, जो अगला शुरुआत होगा हिस्ट्री होगा, सेकेंड चैप्टर होगा। चलिए यहीं तक क्लास रहने देते हैं। और अब हमारे चैनल पर अगर कोई भी बच्चे हैं नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। चलिए यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।